कोई कर रहा है स्वाध्याय तो फिर मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगा। फिर लोगों ने कहा कि शायद आ ही नहीं पाएंगे आज, आप तो चालू कर दो। वो गद्दी पर बैठे, मंगलाचरण किया और 2-4 भी लाइनें नहीं पड़ी कि सेठ साहब आ गए। अब सब लोग खुसर फुसर करने लगे कि भाई गद्दी खाली करना चाहिए, वैसे भी आज उनका ही नंबर है, अब लेट आए तो क्या होगा, इस सब के राजा तो वही हैं और पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन वो अपना स्वाध्याय करते रहे शांति से। अच्छा, उस समय सेठ साहब ने भी बुद्धिमानी की, वो भी चुपचाप शांति से आके अपनी जो सीट थी स्वाध्याय सुनने वाली उस पर आके बैठ गए। स्वाध्याय पूरा हो गया, इनने स्वाध्याय किया, आपस का जय जयनुर हुआ, निकल गया, चले गए। कोई भी और कोई भी होता उनको देख के गद्दी छोड़ता ही छोड़ता, लेकिन विद्यार्थी या पंडित अवस्था में से भी उनने ऐसी सिंह वृत्ति रखी जो मुनि अवस्था में भी पूरी तरह से जीवंत रही। उस जमाने में, आज तो बहुत साधन है जी, आप मोबाइल पर बोल सकते हो कि आचार्य श्री आ रहे हैं, मुनि संघ आ रहा है, आप लोग देख लेना, बिहार में पहुंच जाना। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। और उस समय उनके साथ जो भयंकर कांड हुआ था, पुरुलिया का कांड, बंगाल में सम्य शिखर की यात्रा के बाद उन्होंने सोचा कि कटक, खंडगिरी, उदयगिरी भी हमारा तीर्थ है, वहाँ के दर्शन करके आएंगे, वंदना करके आएंगे। और उस तरफ वंदना के लिए चले। बंगाल उस तरफ तो ऐसे ही है। उस समय कोई आंदोलन चल रहा था, तो क्या हुआ कि नग्न मुनि को देख करके कुछ लोग टूट पड़े उन पर, लोग उन पर टूट गए और वो ध्यान में वहीं खड़े हो गए। साथ में एक ब्रह्मचारी चांदमल जी थे, उनने देखा कि ये तो मार ही डालेंगे। तो ब्रह्मचारी ने क्या किया कि वो मुनि महाराज, आचार्य महाराज को पूरी तरफ से लिपट गया। जो डंडे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो मेरे को लगेंगे, तो वो पूरी तरह से लिपट गई। भक्त, एक श्रावक की कितनी श्रद्धा भक्ति हो सकती है, ये इतना पुराना उदाहरण। खूब डंडे पड़े, उनको भी पत्थर खूब पड़े, लेकिन उसने महाराज जी को नहीं छूटा और ज़्यादा उसको ही, फिर उनको ही मार पड़ गई। योग संयोग के आंदोलन चल रहा था, पुलिस भी इंक्वायरी के लिए या इसकी सुरक्षा वगैरह के लिए घूम रही थी। तो एक गाड़ी आके जब ये सब तमाशा देखा तो इंस्पेक्टर पुलिस उतरे, बदमाश भाग गए, कुछ बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर सब माजरा समझा। तब तक एक श्रावक और आए, सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ। तो पकड़े गए लोगों को। फिर उन्होंने कहा कि हम इनको जेल लेके जाएंगे और इनको हम बताएंगे कि साधुओं का उपद्रव करने का दंड क्या होता है। महाराज जी को थोड़ा सा ख्याल आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि इनके साथ क्या सुलूक है, आप जो कहो वो सजा देंगे। ऐसी हुई हैं घटनाएं। आचार्य शांति सागर जी का भी राजा खेड़ा वाला जो उदाहरण है वो भी ऐसे ही है, खतरनाक। अभी गुरु हैं, ते गुरु मेरे उर बसो। कैसी धीरता, कैसी गंभीरता, कैसी निर्मलता, कैसे उपसर्ग विजय। उन्हें कहा इन्हें छोड़ दो, इन्हें कोई दंड मत दो। आश्चर्य में पड़ गए पुलिस इंस्पेक्टर्स भी, इतनी इनने इनके साथ अभद्रता की, इतना मारपीट की, और ये कहते हैं इन्हें छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि आप कहते हो इसलिए हम छोड़ नहीं देंगे, आप साधु हैं, आपने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। और पकड़ करके देखें, भवन गजा का उपसर्ग है मधुमक्खियों वाला। कैसे 18 भाषाओं के ज्ञाता, शास्त्र के ज्ञाता, मुनि परंपरा के संवाहक। अब लेकिन जहाँ उपसर्ग परिचय जय की बात है, वहाँ मधुमक्खियाँ काटती रहीं और वो ध्यान में बैठे रहे। जब उपद्रव शांत हुआ, किसी ने जाकर के उनकी थोड़ी वैयावृत्ति की, फिर बाद में वो पहाड़ से नीचे आई। सज्जनों, ऐसे संतों के जीवन के प्रसंग सुनते हैं ना,
तो दृढ़ता आती है। हम बहुत कहते हैं लोगों को कि और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आए तो प्रथमान योग पढ़ो और मुनि राजों के जो चरित्र लिखे गए हैं वो चरित्र पढ़ो, चाहे चारित्र चक्रवर्ती हो, चाहे विश्वकासूर्य हो, चाहे दूसरा महावीर हो, चाहे विद्याधर से विद्यासागर हो, चाहे और अच्छी कोई कृतियां हैं। पढ़ने से एक तरह का मार्ग और एक तरह की दृढ़ता, ऐसा उन्होंने किया था। ऐसे सहनशीलता, ऐसे उपसर्ग विजय, ज्ञान अपूर्व था। नाद गांव की तरफ बिहार चल रहा था, आज भी है महाराष्ट्र में नाद गांव, बड़ा मंदिर है वहाँ पर, जैन मंदिर। वहाँ पर एक श्रावक थे पंडित तनसुख काला, वो बहुत बीमार थे। आचार्य महाराज जब वहाँ पहुँचे तो किसी ने आके कहा कि उनने पूछ भी लिया कि भाई आते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, बहुत बीमार हैं और ऐसे लगता है कि 2-4 दिन में वो हो जाएंगे, चले जाएंगे। एक संयोग से उसी तरफ उनकी आहारचर्या हुई तो किसी ने आग्रह किया कि यही घर है महाराज जी और आशीर्वाद दे दो शायद। महाराज जी भी ठीक है पहुँचे तो एकदम वो तो शिथिल जैसे पड़े, तब भी गुरु को देख करके परिचय तो था ही और एक थोड़ा सा ऊर्जा पैदा हुई। फिर महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप किसी एक भगवान का नाम बोलो। बहुत कोशिश करके उन्होंने अभिनंदन नाथ बोला। इस टाइप के बहुत सारे ज्ञान हैं। एक केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि नाम का भी एक ग्रंथ है और ऐसे अक्षर विज्ञान नाम के ऐसे ग्रंथ हैं। तो एक नाम बोलो, अभिनंदन नाथ भगवान, धीरे से धीरे धीरे अभिनंदन। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी फिक्र मत करो, आज से 8वें दिन आप खुद अपने पाँव से चल करके मंदिर जाओगे। लोग कह रहे हैं कि 2-4 दिन में ये शांत हो जाएंगे क्योंकि शिथिलता पूरी हो गई, और गुरु महाराज कह रहे हैं 8वें दिन मंदिर जाओगे। योग संयोग कहो, धीरे धीरे उसके बाद उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और 8वें दिन मंदिर पहुंच करके महाराज जी की सभा का मंगलाचरण उन्होंने किया। अभी इसमें चमत्कार कम है, इसमें अक्षर विज्ञान ज़्यादा है और इसका भी उनको अभ्यास था कि जैसे इस टाइप का कोई मरीज उच्चारण करता है या इस टाइप की कोई घटना दिखती है, इस टाइप का कोई निमित्त दिखता है तो ये होने की संभावना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, हम कर्ता नहीं हैं, ज्ञाता हो सकते हैं। किसी निमित्तों से, किसी चिन्हों से जान सकते, पहचान सकते हैं, लेकिन उसे कर्ता नहीं हो सकते हैं। आयु जितनी है उतनी है। कदाचित जो अकाल मरण वाली व्यवस्था है और औषध आदि का उपचार हो जाए तो, ऊर्जा का संप्रेक्षण हो जाए तो कुछ अच्छा हो जाता है। ज्ञानियों, संसार की सारी व्यवस्था है और इस संसार में ऐसे ऐसे महासाधक, महान ज्ञानी हुए हैं, लेकिन एक ज्ञानी केवल इस क्षयोपशम ज्ञान में उलझ के नहीं रह जाते हैं और नहीं रह जाना चाहिए। हम बहुत अच्छे वक्ता बन के ना रह जाएं और हम बहुत अच्छे लेखक बन के ना रह जाएं। वो एक तरह की सब पौद्गलिक उपलब्धि है। हमारी अंतरंग उपलब्धि तो है निरंतर का स्वात्मानुभव, और इसकी परख भी मिलती है मुनिराजों के जीवन से। गजपंथा में आचार्य महावीर कीर्ति जी का चतुर्मास था, अक्सर कर पहाड़ की वंदना को जाते थे। उन दिनों लाइट नहीं थी, ऊपर पहाड़ में खोदी हुई प्रतिमाएं हैं। गजपंथा कौन कौन गए? सब जन गए ना, बहुत अच्छा किया। गिरनार हम भी गए,
हमारा भी योग बन गया 2 साल पहले, नहीं तो दर्शन ही नहीं हुए थे। तो गजपंथा की मूर्तियों के दर्शन करते करते क्या हुआ कि उनकी एक अपनी आदत का हो या भक्ति का हो या जो भी का हो, हर प्रतिमा के सामने 3 बार खड़े होना, बैठना और नमस्कार करना, और फिर चरण स्पर्श करके और फिर दूसरी प्रतिमा को वंदना करने जाना। एक उनका अपना एक रूटीन था, एक अपनी क्रिया थी, अपनी भक्ति थी। और जैसे उन्हें उन चरण छूने के लिए किए, चरण तो लाइट में चरण जैसे चरण तो दिख रहे हैं, लेकिन काली प्रतिमा के अंदर गोद में सांप बैठा हुआ था। जैसे उनने चरण छुए तो एक आगे वाली उंगली को सांप ने पकड़ लिया। अब जो समझ के पकड़ लिया हो, कीड़ा समझ के, उंगली समझ के, जो भी पकड़ लिया। और जब उन्होंने देखा कि कोई तो काटा, हाथ यूं किया, वो लटका हुआ उंगली पकड़ के वो यूं, अब उनने हाथ ऐसा किया तो वो भी उंगली पकड़ के यूं खड़ा का खड़ा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई बैर है तो देर क्यों, और बैर नहीं है तो छोड़। जब दंश किया है तो थोड़ा बहुत जहर तो चढ़ना ही है। बैर नहीं है तो छोड़। हाथ नीचे किया, कहीं छोड़ भाई छोड़। अगर बैर है तो मत छोड़, पूरा जहर छोड़ दे। उसने हाथ छोड़ दिया। महाराज जी ने वंदना की, तुरंत नीचे चले। 1-2 जो साधु साथ में थे, श्रावक थे, सब घबरा गए, सब शोर हो गया। वहाँ से नीचे का रास्ता 2-1 किलोमीटर जैसा पड़ जाता है। तो उन्होंने फिर जो साथ में थे उनको सूचना दी कि भाई नीचे जा कर के मैं आज सबसे पहले आहार चर्या करूँगा। रोज़ का टाइम नहीं, नीचे जैसे पहुँचूँगा मैं तुरंत चर्या करूँगा। अब देखिए, अब देखो, ऐसा भी कहा जा सकता है कैसे खब्बू है, अरे सांप ने काट लिया है तो अब तो समाधि पक्की होने वाली है और इनको पड़ी है कि हम चर्या करेंगे, तो हम सबसे पहले चर्या करेंगे। अब दूरदर्शिता देखना, वो पहुँचे नीचे, तब तक हालत काफ़ी जलन और बेचैनी और ये सब झाग बनना जैसी स्थिति। पहुँच गए, हाथ मुंह धोए और सीधे तुरंत आहार पर उठ गए। श्रावकों ने तो उनने सिर्फ लिक्विड ली, जैसे अनार का जूस, जो जूस जैसी चीज़ें थी, जल का पानी, जो लिया गया, गरम गरम तेज गरम पानी सब ले लिया। और जितना 10-5 मिनट में किया और फटाफट फिर आए अपने। लोगों को सबको पता है, सारी भीड़ उनके ही पीछे दौड़ रही कि अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा। तो जैसे मंदिर में बैठे और फिर एक सूचना दी उन्हें, अब मैं ध्यान पर बैठूंगा और मैं अब से लेकर के ध्यान पर ही बैठा रहूंगा। अगर मेरे प्राण बचे तो बाद में आहारचर्या होगी, वरना मेरी संलेखना। और दूसरी बात, अगर मेरा शरीर काला पड़े और बेहोशी बढ़े तो आप लोग रोना मत, नमोकार की जाप करना जोर जोर से। और अगर शरीर से काला काला पसीना बहे तो समझना कि कुछ अच्छा होने की संभावना है। और वो यूं आसन लगा के बैठ गए, ध्यान में बैठे रहे। श्रावकों से भोजन थोड़ी अब किया जाता है, वो भी यही सब देखने बैठे रहे कि अब काला पड़ रहा है कि पसीना बह रहा है कि क्या हो रहा है। हैं? कभी साधु का अंतराय हो जाए ना तो धर्मात्मा ज्ञानी श्रावक के गले भी ग्रास नहीं उतरता। 1-2 बार तो ख्याल आता ही है कि अभी देखो 24 घंटे कैसे कटेंगे महाराज के। अब उसको गृहस्थी चलाना है तो खाएगा पिएगा सब करेगा। तो बैठे रहे और योग संयोग की गर्मी शरीर में खूब बढ़ी, काला काला पसीना, खूब काला काला पसीना निकल गया। 3 बजे जो उनके उठने का टाइम था उतने समय तक एकदम रिलैक्स हो गया। और फिर उन्होंने बाकायदा 3 बजे का रोज का प्रवचन, 3 बजे प्रवचन करने के लिए प्रस्तुत हो। ऐसे साधक थे, लेकिन जब आयु पूर्ण होती है तो वो भी हमारे बीच से गए। सिद्धों की भक्ति करने का उनको बड़ा चाव था। तीर्थ भक्त शिरोमणि कहलाते थे। गांव गांव में कम गए, शायद घाटोल भी आए थे, सुना है। इस तरफ भी आए थे,
और मतलब जाते थे गांव-गांव में, लेकिन चतुर्मास अक्सर कर सिद्ध क्षेत्र पर। सम्मेद शिखर में जो चतुर्मास किया था सबसे पहले उस जमाने में मुनि अवस्था में उन्होंने, उस समय की आचार्य महावीर कीर्तन ने, उस समय वहाँ पानी पीने लायक नहीं था, इसलिए लोग ईसरी में ही रुकते थे। और फिर सम्मेद शिखर की वंदना करना तो ईसरी से शिखर जी जाते थे मधुबन, मधुबन के बाद फिर ऊपर, यही व्यवस्था थी। लेकिन जब उनका मन बना वहाँ चतुर्मास का, तो लोगों ने यही सब कहा कि ये पानी तो बहुत ऐसा है, भारी है, कड़वा है, कैसे निर्वाह होगा। उन्होंने कहा सब ठीक होगा, जब ठान लिया है सिद्धों की कृपा से सब ठीक होगा। और गंधोदक छिड़कत, गंधोदक का उसमें डालना हुआ, पानी सही हो गया, उनका चतुर्मास हुआ। बाद में तो खूब चतुर्मास होने लगे, साधु रहने लगे। ऐसे सशरीरी मुनि आज सशरीरी हैं होने वाले सिद्ध, सिद्धों की श्रेणी में। अशरीरा जीव घना ओजुत्ता दंस नहीं अनाड़ेया सायार मणा यारा लक्षण में हम तो सिद्धाणम। ये सिद्धों के लक्षण हैं, वो अशरीरी हैं, अपन सशरीरी। जीव घना, घना जीव है साहब, जीव घना मतलब जीव घना अंतिम शरीर प्रमाण आत्मा के प्रदेश। जैसे जो है ना नाक कान मुंह जितना खोला खोलापन है, क्या बोले पोला पोलापन, वो सब का सब जब आत्मा देह को छोड़ता है तो जीव घन हो जाता है, सघन, मतलब ये छेद जैसी पोले नहीं रहती हैं, संकुचित हो जाता है। इसलिए उसको कहते हैं कि कुछ कम शरीर प्रमाण अंतिम सिद्ध अवस्था का रूप बनता है, अमूर्त दशा, इसलिए वो जीव घन। आत्मा घन रूप से हो गया। अभी अपना आत्मा घन रूप से नहीं है, एक तरह से यहाँ पोलापन है, यहाँ पोलापन है, हवड़ों में पोलापन है, लेकिन जब वह किंचूणा चरम देह दो किंचूणा, ऐसे ऐसे दर्शन ज्ञान में युक्त और परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, साकार ज्ञान, अनाकार ज्ञान को प्राप्त अनंत सिद्ध भगवंतों को वंदन। और ये मुनिराज जैसे साधना करके उस मार्ग पर बढ़े हैं, वैसे ही हम भी उन मुनिराजों की अनुसरण करते हुए विशुद्धि बढ़ाएं, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए अनंत अनसिद्ध परमेष्ठी भगवान की।